नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि 11 चरणों में होने वाले हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही चरण शेष रह गए हैं। आपको बता दें कि 10वें चरण का मतदान जहां 8 दिसंबर को होना है, तो 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है। 10वें चरण में 53 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी काफ़ी जोर शोर से हो रहा है। उम्मीदवार और प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया राकेश कुमार चौधरी उर्फ पिंटू से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त उस पंचायत की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर के मुखिया राकेश कुमार चौधरी से। पिंटू, राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी बिहार न्यूज़ में। आपका भी। राकेश जी, चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, सर पर है, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छे ढंग से तैयारी है मेरी। कहीं पर भी कोई तरह का दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। जनता फिर मुझे ही पसंद करना चाह रही है, फिर पुनः मुझे दोबारा मुखिया के रूप में पसंद कर रही है और मैं इस बार फिर पुनः मुखिया के रूप में आऊँगा। जी राकेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इस क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य किया आपने। मैं 2011 में जीता था मुखिया में और 2016 में भी जीता हूँ। मैं 2 टर्म मुखिया रह चुका हूँ और दोनों टर्म में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में, चाहे 15वीं योजना, 14वीं योजना, BRGF जो भी राशि आई थी, मैं अच्छे ढंग से हर गली में रोड बना है, नाला बना है और ईंट सोलिंग भी हुआ है। हर गली गली का विकास हुआ है। कुछ जो बाकी है वो पुनः फिर अगली बार जो बचा हुआ है फिर होगा। जी राकेश जी, और जल नल योजना की क्या स्थिति है, उस पर कितना कार्य हुआ? जल नल योजना मेरे पंचायत में PhD विभाग कर रही है, जो पूर्णतः विफल है। मतलब कोई काम का नहीं है, मतलब आधा काम करके छोड़ के जा चुकी है, वो काम नहीं हो रहा है इस पे। जी, तो कितने वार्ड तक नल का जल पहुंचा होगा राकेश जी? 1 से 11 वार्ड मेरा वार्ड है। मुश्किल से 6-7 वार्ड में पानी अभी जा रहा है और वार्ड में पानी का कोई मतलब कि अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं हुई है। और 1 से 6 में अगर कोई है भी तो बहुत जगह पानी अभी तक नहीं पहुंची है। जी, तो PhD की तरह इस तरह से लापरवाही हुई है, इसके लिए कहीं पर शिकायत भी किया आपने लिखित तौर पर? जी, हमने सबको मतलब कि PhD विभाग में हर कर्मचारी को फोन किया है। सबसे लापरवाही तो यहाँ होती जब पानी, जब सिस्टम से पानी कोई टाइमली पानी कोई देता भी नहीं है यहाँ। जी, बहुत कहने पर कहते हैं तो कहता है कार्ड खत्म है, क्या इशू है उसमें पता भी नहीं चल रहा है अभी। और कभी कभी तो मेरा बात का तो हमेशा सभी लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। PhD विभाग लेने के बाद कोई काम समझ में भी नहीं आ रहा है। जी, तो आपको सहयोग नहीं मिल रहा है इस मामले में? जी नहीं, सहयोग नहीं मिल रहा है इसमें। जी, और राकेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? पिछले टर्म में 212 लोगों को इंदिरा आवास मिला है, जो हो चुका है, और नया इस सत्र में हुआ है 357 लोगों को मिलना है, जो अब नेक्स्ट लग रहा है कि मुखिया का चुनाव होने के बाद फिर ग्राम सभा की बैठक होगी, उसमें फिर क्या होता है फिर देखा जाएगा। जी राकेश जी, इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है, किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ पर? शिक्षा बहुत ही सुचारू ढंग से चलती है मेरे यहाँ। मैंने हर स्कूल का विकास भी किया है स्कूल में, और सब टीचर लोग भी मेरा बहुत सहयोग करते हैं। हर स्कूल में लड़के लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम स्कूल का लग रहा था कि हम एक हाई स्कूल बनाया। मेरे मोहिउद्दीन नगर में हाई स्कूल है, जो उसको सौंदर्यीकरण का काम मैंने किया है, जो देखने लायक है, जो कोई भी अगर आता है तो देखता है कि कौन किया है। तो सब लोग जानते हैं पिंटू मुखिया। मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी, पिंटू मुखिया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। सब लोग जानते हैं, सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं जाके। जी, और राकेश जी, इस वक्त आपके पंचायत में लोगों की इलाज की किस तरीके की व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र पर? जी, एक और फिर बात किया जाए। जी राकेश जी, आपके यहाँ लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं आपके यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ। स्वास्थ्य केंद्र पर सही ढंग से, मतलब कि अच्छे ढंग से यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है।
मोहद्दी नगर पंचायत मेन पंचायत है, मेन इसी पंचायत के नाम से 17 पंचायत जाना जाता है। और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत अच्छे ढंग से चलता है और डॉक्टर साहब सब बैठते हैं, इसमें कहीं पर कोई लापरवाही नहीं है। फिर सिर्फ डॉक्टर की कमी है यहाँ जी। डॉक्टर अगर अच्छे ढंग से आ जाए, 1-2 डॉक्टर बढ़ा दिया जाए तो बहुत ही और अच्छी, मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य इतना बड़ा बना हुआ है, इसमें कहने के लायक नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर सब अगर बढ़ जाए तो बहुत ही और बहुत सोने पर सुहागा हो जाए। जी जी जी। और राकेश जी, इस वक्त 10 वर्षों का कार्यकाल आप बता रहे हैं इस क्षेत्र में है आपका, तो इस बार के चुनाव में जनता से कैसा सहयोग मिल रहा है? किस एजेंडे के साथ लोगों के बीच आप जा रहे हैं? मेरा एजेंडा कुछ नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा किया हूँ, ये सब जनता जानती है। मैं बहुत कम उम्र में मुखिया का चुनाव जीता था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं मुखिया का चुनाव जीता हूँ। और मुझे अपने पर विश्वास है और उन लोगों पर भी विश्वास है। मैंने कभी भी किसी से आज तक 1 रुपया, कोई अगर मेरे पंचायत में कह दे कि पिंटू मुखिया 1 रुपया लिया होगा तो बेकार है। हमने बहुत निस्वार्थ भाव से सबसे सेवा की है, हर जगह पर, अगर सुख दुख में भी साथ दिया मैंने सभी का। इसलिए हम जानते हैं कि फिर पुनः एक बार फिर मैं फिर आऊंगा जी। और राकेश जी, मनरेगा के तहत क्या कार्य हुए आपके पंचायत में? मनरेगा के तहत मेरे पंचायत में मिट्टी सोलिंग हुई है, मिट्टी ईटकरण का काम हुआ है, अभी एक नया चला है ब्रिक सोलिंग, उसका भी काम हुआ है और मिट्टी भराई का भी काम कहीं कहीं हुआ है। मेरे पंचायत बाजार पड़ता है, मतलब मोहद्दी नगर मार्केट के नाम से जाना जाता है, मतलब मोटा मोटी 160 मार्केट में चले आता है। 40% है जहाँ थोड़ा थोड़ा काम होता है। और मनरेगा के तहत हम सिर्फ नाला का निर्माण कुछ करते हैं और मिट्टी का भराई भी हुआ है। यहाँ बहुत कम, क्षेत्र भर बहुत कम है मेरे यहाँ, इसलिए मनरेगा का काम ज़्यादा मेरे यहाँ नहीं हो पाता है जी। तो पिंटू जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में कोई प्रमुख समस्या जो आप बताना चाहेंगे? प्रमुख समस्या, मेरे पंचायत में पैसा बहुत कम आती है। हम चाहते हैं मेरे पंचायत में पैसा ज़्यादा आए, क्योंकि पंचायत में पैसा आएगा तब जाके विकास होगा। नाला बहुत छोटा छोटा बनता है, उसको नाला थोड़ा सा चौड़ा बनना चाहिए। और जब नाला बने तो इंजीनियर को रहना चाहिए। मेन यहाँ फोकस हो जाता है, क्या होता है कि नाला बनाने के लिए दे दिया किसी को, इंजीनियर लोग रहते हैं तो उस पर डालते कि क्या नाला का ऊंचा नीचा, ये सब लेबर मजदूर से नहीं हो पाता है। इंजीनियर काम बस नाम के रहते हैं ज़्यादा। इसमें तो समस्या सिर्फ मार्केट में सिर्फ नाला की है, वो हो जाए तो बहुत सुंदर हो रहेगा। वो सब करने के लिए सब लोग तैयार हैं। जी जी। तो राकेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए 2 काम यहाँ बहुत जरूरी है। एक मेरे पंचायत से बगल से सट के गुजरती है, मेन रोड गुजरती है, रोड को चौड़ीकरण किया जाए। रोड को चौड़ीकरण करने से क्या होगा, हमें मतलब आने जाने में समस्या नहीं होगी। और मेरे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर की कमी है, उसमें डॉक्टर को भेजा जाए। कम से कम 2 डॉक्टर आएंगे, एक लेडीज और जेंट्स, तो बहुत सारे यहाँ लोगों को फायदा होगा। यहाँ 17 पंचायत का मुख्य है यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी। और राकेश जी, आपके पंचायत में आंगनबाड़ी व्यवस्था सही तरीके से चल रही है नहीं? आंगनबाड़ी व्यवस्था मेरे पंचायत में, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र 11 है और 11 में मात्र 4 ही आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। यहाँ जमीनी समस्या बहुत ज़्यादा है, जमीन न रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाई। और मेरे पंचायत में सबसे एक मुख्य समस्या है, 20 साल हो गया मुखिया का चुनाव का, अभी तक मेरे पंचायत में पंचायत भवन भी नहीं है। कारण यह है कि मेरे यहाँ कोई जमीन है ही नहीं। अगर जमीन है भी है तो हम जहाँ लिख के भी दिए वहाँ जमीन खाली नहीं हो पा रहा है। जमीन रहेगा तब ना पंचायत भवन बनेगा। जी जी। तो पंचायत भवन नहीं है, फिर आम सभा आपके यहाँ किस तरह से होती है? स्कूल में करते हैं आम सभा हम लोग, एक प्राइवेट मतलब, और ऑफिस जो है प्राइवेट में, मतलब प्राइवेट है। जैसे मेरा ही घर मतलब कि ऑफिस, मतलब घर हुआ, उसी में एक ऑफिस बना के रखे हैं। 10 साल से हम ऑफिस बना के रखे हुए जनता की सेवा के लिए जी, कि जी, कभी किसी को भटकना ना पड़े जी। और राकेश जी, का आखिरी सवाल, 10 वर्षों से हैं इस क्षेत्र में आप, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता है अभी तक आप ना कर पाए हो और अगले कार्यकाल में उसको सबसे पहले करना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे पंचायत में, गुनसा क्षेत्र पड़ता है वो, उसमें अभी तक 20 वर्षों से रोड का निर्माण नहीं हो पाया। मैं भी बहुत दुखी हूँ इसके लिए। कारण यह है
कि जमीन उपलब्ध नहीं है उन लोगों के लिए रोड बनाने के लिए। मैं इस बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा उन सब से कि कम से कम उन लोगों को जाने आने के लिए रास्ता का जरूर जगह छोड़ दे आप लोग, क्योंकि वो लोग बहुत दुखी हैं। 300 घर है वहाँ, वो कभी मतलब अभी तक जब भी आते बाढ़ जब आता है सब लोग फंस जाते बाढ़ में। वहाँ रोड का बहुत बड़ा समस्या है। इस बार मैं विधायक जी यहाँ के मेरे माननीय विधायक जी राजेश कुमार सिंह हैं, बीजेपी के हैं, उनसे मैंने इस बार भी कही है कि आप इस बार रोड का निर्माण वहाँ जरूर करवा दें, क्योंकि वो मुखिया के रुपया से नहीं होने वाला है। जब भी होगा वो बृहद पैमाने पर रुपया वहाँ पर लगेगा, तो वो रुपया वो फंडिंग विधायक ही कर सकते हैं। छोटा छोटा करने के लिए मेरे पास उतना रुपया वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जी मुखिया जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो परेशानी और समस्या आप बता रहे हैं क्षेत्र की और जो मांग सरकार से कर रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे, जिससे क्षेत्र का विकास हो पाए। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर के वर्तमान मुखिया राकेश कुमार चौधरी उर्फ पिंटू, जिन्होंने बताया कि 10 वर्षों का इस क्षेत्र में उनका कार्यकाल रहा है। 10 वर्षों के कार्यकाल में अपने क्षेत्र के विकास के सारे काम किए हैं, योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने की कोशिश की है, लोगों की समस्याओं का निपटारा किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि जिस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है, क्षेत्र की जनता एक बार पुनः उन्हें अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेगी। साथ ही उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र में जल्द से जल्द एक पंचायत भवन का निर्माण करने की भी मांग की है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।